भोपाल के जहानुमा पैलेस में बिग अपडेट 2026 इंफेकॉन संपन्न। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहानुमा पैलेस सभागार में भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का 11वां 2 दिवसीय वार्षिक वार्ता समारोह बिग अपडेट 2026 इंफेकॉन का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पर केंद्रित था, जिसमें देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आई के चुग की उपस्थिति में मीडिया से चर्चा में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, 2 दिनों तक चले वर्कशॉप में विभिन्न इन्फेक्शन और बीमारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा, आधुनिक तकनीकों से इन रोगों का उच्चतम स्तर पर इलाज संभव है। हमने एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और एंटीवायरल थेरेपी पर फोकस किया। डॉक्टर रोहित ने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेपेटाइटिस और आईबीडी जैसी बीमारियों के लक्षण, निदान और उपचार पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में व्यवहारिक ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए गए, जहां प्रतिभागियों को नवीनतम उपकरणों का हाथों हाथ प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने केस स्टडीज के माध्यम से जटिल मामलों का समाधान सिखाया। इंस्टीट्यूट के निदेशक ने बताया कि आयोजन चिकित्सकों को अपडेट रखने का मंच है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। सम्मेलन में 200 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। समापन सत्र में प्रमाण पत्र वितरण हुआ। डॉक्टर रोहित ने आगामी वर्षों में बड़े आयोजनों का ऐलान किया है। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज 9993659779 पर। Attacks causing reactivation of CMV is based on the lab data. It is not so strongly based on human data or their case reports only. But yes, in patients where we feel that the CMV infection is not going away, there our threshold for shifting from JAK inhibitors to biologics is very low. We immediately shift. Thank you so much, sir. We would like to close the session now. Thank you, Vineet. That was wonderful. Though this was a conference based on infection, we wanted to have you somehow. Keep sitting, and Dr. Ravindra Kale will take you for 4 to 5 minutes, wherever you are sitting. You do yoga as Dr. Ravindra is doing. सर, सबसे पहले तो मीडिया को परिचय दीजिए और किस तरह की ये कार्यशाला 2 दिवसीय। मैं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो ये 2 दिन की जो कार्यशाला है ये इन्फेक्शंस पे आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में आज भी इन्फेक्शन बहुत बड़े किलर हैं, और उसमें एक समस्या भी जुड़ गई है उसमें कि इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंट जो एंटीबायोटिक्स पहले काम करती थी अब नहीं करती। इस परिचर्चा में 2 दिन में हमने न सिर्फ पेट और लिवर के इन्फेक्शंस के बारे में टॉपिक रखे हैं, बल्कि ये भी रखा है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स को कैसे पहचानना है, कौन से इन्फेक्शंस को कैसे पहचानना है, कौन सी एंटीबायोटिक कारगर होंगी, और तरह तरह के जो इन्फेक्शंस है, जैसे लिवर में इन्फेक्शन होता है, लिवर एब्सेस, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे पैनक्रियाज में इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो इसमें क्या इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो तमाम तरह के बैक्टीरिया की नॉलेज एक ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को होना चाहिए, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस स्थिति में हमें कितनी एंटीबायोटिक और किस लेवल की लेना पड़ती है। इन सब के अलावा बहुत सारा सोर्स कंट्रोल भी होता है। सिर्फ एंटीबायोटिक देने से मरीज़ ठीक नहीं होते, हमें ये भी देखना है कि उनकी स्थिति क्या है, कहीं उनको सेप्टिसीमिया तो नहीं है, उनको आईसीयू की केयर की ज़रूरत है, उनको ड्रेनेज की ज़रूरत है, किन पेशेंट्स को इन्फेक्शन में सर्जरी की ज़रूरत है। तो बहुत बृहद ये टॉपिक है, और इसको कवर करने के लिए इसके जगह जगह से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, और इन सब लगभग 350-400 डेलीगेट भी हैं। सब मिलके इस पर परिचर्चा कर रहे हैं 2 दिन की, ताकि कुछ ऐसा निकल कर आए जो एक कॉमन जनरल प्रैक्टिशनर के भी काम आए, कोई गाइडलाइन की तरह ये काम करे कि आने वाले पेशेंट में जो आज नॉलेज उन्होंने गेन की है उसको अप्लाई कर सके, जिससे न सिर्फ उस मरीज़ का भला हो, समाज का भला हो। लोगों को किस तरह की सावधानियाँ रखना चाहिए? देखिए, इन्फेक्शन से बचाव को 2 कैटेगरी में हम ले सकते हैं। तो जो वो इन्फेक्शन होते हैं जो गंदे हाथों के जरिए दूषित जल से जाते हैं, दूषित खाद्य पदार्थों से, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ़ पानी पीना ज़रूरी है, उसको फ़िल्टर करें या कोई और टेक्निक इस्तेमाल करें, उबाल लें। और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि बहुत से इन्फेक्शन से हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स के जरिए फैलते हैं। तो उन पर कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स में सुधार करना है, और दूसरा है कि जहाँ भी ट्रीटमेंट कराएं हमेशा ध्यान रखें कि डिस्पोजेबल यूज़ हो रहे हैं, और कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो ब्लड